हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। यानी दो आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए कूलाम का नियम काम में लेते हैं। लेकिन किसी एक आवेश पर अन्य कई आवेश बल लगा रहे हैं तो उसका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल। कहने का मतलब, अपने पास कोई एक परीक्षण आवेश है प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल, मान लो यहाँ पे इस पर कई आवेश, जैसे एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, इसी तरह से Q5, Q6, Q7 और Qn आवेश। ये सारे आवेश मिलकर इस आवेश पर, स्मॉल क्यू आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, Q1 इस Q पर बल लगाएगा जिसकी दिशा होगी इधर, इसको मान लिया F1 वेक्टर। Q2 इस Q पर बल लगाएगा, इसकी दिशा हो गई इधर, इसको मान लिया F2 वेक्टर। Q3 Q पर बल लगाएगा, ये हो गया F3 वेक्टर। Q4 Q पर बल लगाएगा, ये हो गया F4 वेक्टर। और इसी प्रकार से Q पर बल लगाएगा Fn वेक्टर। तो कूलाम के नियम अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उन अन्य आवेशों के कारण आवेश, यानी इस आवेश पर लगने वाले पृथक पृथक बलों के सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब इसका कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, ये जितने भी बल लग रहे हैं उसका सदिश योग करता है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डेस डे डेस Fn वेक्टर। ओके, अब अपन F1 F2 इनकी वैल्यू है वो कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? F1 क्या है? Q1, कैपिटल Q1 आवेश के कारण स्मॉल q आवेश पर बल है। इसके बीच की दूरी मान लो R1, इनके बीच की दूरी R2 वेक्टर मान ली, इसके बीच की R3 वेक्टर, इनके बीच R4 वेक्टर और ऐसे Rn वेक्टर। ठीक है, तो F1 यानी कूलाम का नियम आप लगाओगे तो K, एक आवेश है कैपिटल Q1 और एक है स्मॉल q, तो स्मॉल q कैपिटल Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब R1 कैप, यूनिट वेक्टर लिख दो दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए। F2 की जगह क्या आ जाएगा? F2 क्या है? F2 है Q2 आवेश के कारण स्मॉल q आवेश पर बल। तो ये हो जाएगा K स्मॉल q Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, R2 का कैप, प्लस इसी तरह से Q3 के कारण Q पर बल, तो Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर, R3 का कैप। इसी प्रकार से हो जाएगा QN डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। क्लियर है बात? इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। F इजिकल टू KQ कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर और R1 का कैप, यहाँ पे बचा Q2 R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, यहाँ Q3 R3 का स्क्वायर और R3 का कैप, और यहाँ पे Qn Rn का स्क्वायर Rn का कैप, ब्रैकेट बंद। देखो ये सारे प्लस में है तो प्लस के लिए अपन यूज करते हैं सिग्मा का। ये तो इसका व्यापक रूप है, इसका अगर अपन सूक्ष्म रूप लिखें तो ये हो जाएगा आपका क्यू के आगे जो नंबरिंग है 1 2 3 5 4 5, इसको QI लिख देते हैं। फिर इस देखो R वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और इसके जो 1 2 3 है इसका मतलब I लिख दें, और इधर भी RI का कैप।
और आई की वैल्यू 1 से लेके अपन n तक लिख सकते हैं। ये इसका शॉर्ट रूप हो गया। समझ गए मेरी बात? ये तो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन बात करते हैं दो बलों के लिए। दो बलों के लिए अगर अपने को दो बलों का परिणामी बल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? देखो डियर, अगर अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पे कोई स्मॉल क्यू आवेश है, इस स्मॉल क्यू आवेश पर एक प्लस Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश इस पर इनको मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ, यानी बल की दिशा हो गई इधर F1 वेक्टर। ऐसे ही एक दूसरा आवेश है Q2, ये Q2 आवेश इस कैपिटल स्मॉल क्यू आवेश पर बल लगाएगा, उसकी दिशा हो गई इधर। ठीक है, अब देखो इस Q पर लगने वाले बलों की दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है, तो परिणामी बल की दिशा, परिणामी बल इन दोनों के बीच में होगा। इनके बीच में मान लो कोण थीटा है, तो इसका परिणामी बल 11th क्लास में आपने गणितीय रूप पढ़ा था ना सदिशों का, उसके अंदर आपने इनका परिणामी निकालना सीखा था। वो क्या आया था, याद रखना फॉर्मूला F इजिकल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये आ जाएगा। अगर आपको F1 से इसकी दिशा भी बतानी हो तो मैं ये एंगल है ना, ये फाई मान लेता हूँ, यानी कितने एंगल पे F1 से कितने एंगल पर कितने डिग्री पर F की दिशा होगी, तो इसका ये दिशा निकालने का फॉर्मूला है, यानी F की F1 से दिशा यानी फाई अगर अपने को निकालना पड़े तो ये होता है F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कोस थीटा। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परिणामी बल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। और F1 से कितने कोण पर इस परिणामी बल की दिशा है, उस ये दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कोस थीटा। 11th क्लास में आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में Q पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास तीन अलग अलग डायग्राम है, इसमें Q दिया हुआ है स्मॉल q, उस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो इस Q पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है, तो इस थोड़ा सा डायग्राम समझना, इसमें अपने को ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी थोड़ा समझो। यदि ये प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण इस प्लस आवेश पर जो बल लगेगा उसमें प्रतिकर्षण होगा, तो इसको इधर माना हुआ है और ये F1 वेक्टर आ गया। फिर ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा F2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दो दिशाएं हो गई, इसलिए इसका परिणामी जो बल लिया गया वो F नेट लिया गया। तो आप पहले देखो F1 F2 की वैल्यू निकालो, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, तो KQ स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस है A स्क्वायर। ओके, अब अपन F2 निकालेंगे। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q, और ये आवेश भी Q है तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चला, यानी F1 की अगर आप डायरेक्शन देखें तो F1 की दिशा किधर हो गई भाई, देखो F1 की दिशा हो गई इधर से इधर, छोड़ो इसका परिमाण ही देख लो। अब देखना यहाँ पे क्या आया कि F1 का परिमाण F2 के परिमाण के बराबर है, तो इसको मैं F मान लेता हूँ, और F नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना, F नेट इज इक्वल टू ये आ गया, इसको F भी तो लिख सकता हूँ, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यह F नेट इज इक्वल टू
√3f²। तो एफ नेट बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू f²। तो इसको f ले लो, और f की वैल्यू क्या है, KQ²/A²। तो अपने पास f नेट यानी टोटल बल है वो हो जाएगा √3, और f की वैल्यू है KQ²/A²। समझ गए। अब इसके अंदर टोटल बल निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना, इन पे तीनों बराबर है कि नहीं है, यानी ये प्लस क्यू आवेश इस पर F बल लगा रहा है, ये प्लस क्यू आवेश इस पर ये F बल लगा रहा है, और ये प्लस आवेश इस पर ये F बल लगा रहा है। तो इन तीनों में से कोई दो का परिणामी ले लो, इन और इसका परिणामी इसके बीच में आएगा। चाहे तो आप इसका यानी इस दोनों का परिणामी इधर आ गया तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, चाहे आप इन दोनों का परिणामी ले लो, यहाँ पर आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, चाहे आप इन दोनों का परिणामी ले लो, इनके ऊपर आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं इन दोनों का परिणामी बल ले रहा हूं यहाँ पे F। ठीक है, इन दोनों का परिणामी बल यहाँ पे ले रहा हूं, और ये F डैश मान लिया मैंने एक बार कि देखते हैं F डैश की वैल्यू कितनी आती है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये कोण इसका 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखो डियर, F इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, F डैश बराबर √f² प्लस f² प्लस 2f इंटू f² कोस 120 डिग्री। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो ये आ गया आपके पास f² 2f² माइनस 2f² और कोस 120 डिग्री की वैल्यू ये तो है ना प्लस है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो f डैश इज इक्वल टू √2f² माइनस f²। तो कितनी वैल्यू आई, 2f² में से f² घटाएंगे तो f² बचा है, उसका अंडर रूट करेंगे तो f आएगा। इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू f। तो इनका जो परिणामी बल है वो f लगेगा। ठीक है, अब इनके बीच में यानी रिजल्टेंट f नेट कितना लगेगा, इन दोनों का परिणामी भी f आ गया, और जो इधर लग रहा है इसके विपरीत में f लग रहा है, तो f नेट इज इक्वल टू हो गया f माइनस f इज इक्वल टू 0। तो इस पर जो बल लगेगा वो 0 होगा। समझ गए बात। यहाँ पे आ जाओ, इस तीसरे के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो ये पंचभुज दे रखा, छह भुज है, षष्ठभुज है। तो देखो इसके अंदर इस 1 2 3 4 5 तो 4 एक सिरा खाली पड़ा। देखो तो इसके कारण इस पर यहाँ पे जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो गई, और इसके कारण यानी कोई Q चार्ज ले लिया, तो इस प्लस Q के कारण Q पर जो बल लगा वो इधर हो गया, और इस प्लस Q आवेश के कारण जो बल लगा वो इधर हो गया। परिमाण में समान विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। ऐसे ही इसके कारण जो बल लग रहा है वो और इसके कारण जो बल लग रहे हैं ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये तो कैंसिल हो गए, बचा ये इस प्लस Q आवेश के कारण इधर जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये F निकाल लेंगे। इसके लिए F इज इक्वल टू क्या आ गया कि एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q, और जो बीच की डिस्टेंस है वो देखो ये षष्ठभुज है, तो इसकी ये इस प्रत्येक भुजा A है तो ये भी AA होती है। ठीक है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है A, तो A²। तो ये फोर्स लगेगा, बल का इतना मान हो जाएगा। समझ में आई।